पिछड़ी जाति में जन्म लिया हो, नारा लगाता हो पिछड़ी जाति का, और उसका व्यवहार हो कि समाज का कोई दलित और अति पिछड़ा तबका जाए तो उसको गेट के बाहर खड़ा कर दे, यह ठाकुरत्व होता है। इसको नीतीश कुमार जी सब तबका को स्कॉलरशिप देते हैं, तो काहे नहीं स्कॉलरशिप देता है मोदी साहब? स्कॉलरशिप कोई अपमान क्यों सहेगा किसी का? अपमान तो किसी को नहीं ठाकुरों सहना का है। अपमान किए मनोज झा। अब वो हम जो समझते हैं हम अपने बारे में बता रहे हैं, जितना ज्ञान है उसके हिसाब से मैंने बोला कि यह हमारी समझ है कि अंदर का जो और समाजवादी पृष्ठभूमि के व्यक्ति के अंदर में तो ठाकुरत्व का भाव हो ही नहीं। आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा जब कविता पढ़ते हैं, कविता पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि अपने अंदर के ठाकुरों को मारिए। उसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेता कटाक्ष करते हैं, बोलते हैं कि ये बार बार अपमान करते हैं, कभी सनातन का अपमान करते हैं, कभी ठाकुरों का अपमान करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के एमएलसी व मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा? बीजेपी कह रही कि लगातार आप लोग कभी सनातन का अपमान कर देते हैं, कभी ठाकुरों का अपमान कर देते हैं। भाषा नहीं भाव समझिए, और भाव समझने की जरूरत है। हमारे अंदर का अहंकार, बहस इस विषय पर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण आजादी के अमृत महोत्सव के अंतिम काल खंड में जब कार्यक्रम चल रहा हो, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया हो, अंग्रेज के दलाल सावरकर की पूजा की गई हो, जब राष्ट्र जिसके नाम से आगे लगा हुआ रहेगा, राष्ट्रकवि दिनकर, उनकी कोई चर्चा नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनकी कोई चर्चा नहीं। तो अपने अंदर के अहंकार का भाव महत्वपूर्ण विषय है कि इस भाव को समझने की जरूरत है। अब कौआ कान लेके जा रहा है, यह समझने की जरूरत है ना कि भाई हम लोग तो सामान्य विद्यालय में पढ़ के आए हैं, तो हम हमारी समझ तो यही है कि लोगों को इस बात का को समझना चाहिए कि अंदर का भाव क्या है। और मुंशी प्रेमचंद से लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपने आलेख में लिखा है, अपने निबंध में इस बात की चर्चा की है कि अंदर का ठाकुरत्व का मतलब क्या हुआ? अंदर का भाव, अंदर का भाव आपका अहंकार का। जैसे मान लीजिए कि हम सामान्य समुदाय में जन्म लिए और कोई हम समुदाय का व्यक्ति हो, उसको हम सामने नहीं बैठाए। कोई दलित समुदाय का व्यक्ति जन्म लिया हो और मिनरले वाटर से नहाता हो तो ठाकुरत्व हो गया। कोई पिछड़ी जाति में जन्म लिया हो, नारा लगाता हो पिछड़ी जाति का, और उसका व्यवहार हो कि समाज का कोई दलित और अति पिछड़ा तबका जाए तो उसको गेट के बाहर खड़ा कर दे, यह ठाकुरत्व होता है। वो लोग कह रहे कि अगर यही बोलना था तो बोलना चाहिए था कि अपने अंदर के रावण को मारो, ठाकुर क्यों नहीं, बोले? नहीं, नहीं, नहीं। रावण को मारो ये अलग विषय है, लेकिन मैं जो भाषा समझ रहा हूं सो, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे सवाल पर जब बोलती है तो उसको अपना साफ साफ देखना चाहिए। आपने देखा होगा संसद में, लोकसभा में माननीय राजनाथ सिंह जी को तीसरे नंबर पर ही बिठाते थे, बगल में मोदी साहब उसके बगल में बैठते थे। लेकिन इस बार जब लोकसभा चुनाव आने को है तो तो आदरणीय राजनाथ सिंह को मैंने देखा कि नंबर 2 पर बिठा दिया। और बड़ा शुभचिंतक अगर भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सवर्णों को 10% आरक्षण दिया तो संवैधानिक रूप से पिछड़ा मान लिया ना, तो उसको नीतीश कुमार जी सब तबका को स्कॉलरशिप देते हैं, तो काहे नहीं स्कॉलरशिप देता मोदी साहब? स्कॉलरशिप देता, मोदी साहब देता। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी स्टूडेंट 7 निश्चय की तमाम योजनाओं से सवर्णों को आच्छादित किए, तो इसी ढंग से देते। लेकिन भाषा नहीं भाव समझने की जरूरत है। अब भाषा भी कोई कोई यह नहीं है, ये पुरानी कहानी है, कोई आज की नई कहानी थोड़े है। आई 6 दिन के बाद क्यों सवाल उठा? संदेह का घेरा यह भी पैदा होता है कि ये तो 6 दिन बाद इस पर बहस हुई नहीं कि ये महिला आरक्षण बिल का क्या होगा। महिला आरक्षण बिल के पर क्या बहस होगी, इसका कोई नतीजा निकल करके नहीं आया कि सत्यनारायण स्वामी का कथा हो गया है कि भगवान ही मनोकामना पूरा करिएगा ना, तो लीलावती कलावती का कहानी बना दिया। 24 में नहीं 29 में होगा, 29 में होगा, तो कब कास्ट सेंसस होगा, कब क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। चेतन आनंद भी तो सर पूरा फायर है। चेतन आनंद और आनंद मोहन भी बोल रहे हैं कि अपमान नहीं सहेंगे। व्यक्तिगत कोई अपमान क्यों सहेगा किसी का?
अपमान तो किसी को नहीं ठाकुरों सहना का है। अपमान किए मनोज झा। अब वो हम जो समझते हैं हम अपने बारे में बता सकते हैं ना। हमको जितना ज्ञान है उसके हिसाब से मैंने बोला कि यह हमारी समझ है कि अंदर का जो और समाजवादी पृष्ठभूमि के व्यक्ति के अंदर में तो ठाकुरत्व का भाव हो ही नहीं सकता है। हमें अहंकार का भाव में भूमिहार का भाव हो जाएगा तो हम राजनीति करेंगे। राजनीति तो होता है कि सबको सम्मान देना, सबसे मिलना। अगर जाति तो एक संयोग है, कोई एप्लीकेशन देकर जन्म लिया है, कौन को इस जाति में जन्म लेगा, यह तो होता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ऐसे विषय अगर बहस के बनते हैं तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि देश के अंदर एक ऐसी हुकूमत है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर कार्यक्रम हुआ, गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ और वीरे कुंवर सिंह का नाम गायब है, उस सर्टिफिकेट में गायब है। तो ये क्या है? ये अहंकार है ना। यही ठाकुरत्व है। सत्ता का ठाकुरत्व यही है कि सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनके स्मृति में कार्यक्रम हुआ उनका ही नाम गिनीज बुक से लापता कर दिया। तो सत्ता के ठाकुरत्व से लड़ने की जरूरत है। यह ठाकुरत्व अब कहाँ कोई देश के अंदर संविधान है, किसी के अंदर में ठाकुरत्व रह जाएगा? ब्राह्मणवादी सोच रहेगा, भूमिहारवादी सोच रहेगा? यह सोच हो ही नहीं सकता है अब। तो तमाम बातों को आप लोगों ने सुना। नीरज कुमार जी का क्या प्रतिक्रिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।